जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। इतनी कम उम्र और इतना बड़ा ज्ञान आज के डेट में पाना बहुत मुश्किल है। हालाँकि बहुत ऐसे-ऐसे बच्चे हैं, ऐसे-ऐसे बातों को बताते हैं, जो कि सुन कर के आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अभी एक लड़की के पास चले जाइए, जिसका नाम है अनुष्का पाठक। उसके ज्ञान के आगे बड़े-बड़े विद्वान फ़ेल हैं। सही बात है, उसके ज्ञान के आगे बड़े-बड़े विद्वान फ़ेल हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी फ़ेल हैं। जितने भी संत महंत अभी पॉपुलर में चल रहे हैं, उस लड़की के आगे फ़ेल हैं। क्यों फ़ेल हैं? फ़ेल इसलिए हैं, अभी उतना जानकारी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना भी जानकारी उस लड़की के अंदर है, वो कम नहीं है। आजकल का जो परिवार चल रहा है, उतना ज्ञान अर्जित कर लेना और वैसे संस्कार में ढलना, ये आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। उस उम्र में बच्चे मोबाइल देखा करते हैं, आजकल यही चल रहा है। घर का लोग जो है, लड़के को मनाने के लिए एक मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और एक उन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता है। मोबाइल फ़ोन में वो लड़का बिज़ी हो जाता है, पढ़ाई-लिखाई सब चौपट है। उस लड़के का क्या कर्म है, क्या धर्म है, किस जाति से बिलॉन्ग करता है, ये कुछ पता नहीं होता है। ऐसे-ऐसे परिवार बहुत सारे हैं, जो कि एक मोबाइल अपने ले लेते हैं और एक मोबाइल अपने बच्चे को पकड़ा देते हैं। जा कर के देखिए, चाहे कथा देखिए उस लड़की का, अनुष्का पाठक जिसका नाम है, उस लड़की का कथा देखिए। कथा में कितना आनंद आपको आता है, सोच में पड़ जाइएगा कि इस तरीके का परिवार हमारा भी हो, इस तरीके का बच्चा हमारा भी हो। लेकिन वैसा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धर्म से चलना पड़ेगा। लेकिन आजकल के लोग तो अपना धर्म भूल जा रहा है। इश्क और प्यार का चक्कर चला है, भूत सवार हो जा रहा है, लड़के और लड़कियों के अंदर। तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही राहों पर चलना पड़ेगा, अपने धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म को जब तक नहीं समझा जाएगा, तब तक वही इसलिए सबसे पहले अपने कर्म और धर्म को समझने की ज़रूरत है। नहीं समझिएगा, तो फिर बाद में समझना पड़ेगा। जब कोई दिक्कत और परेशानी आता है, तो सबका दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? होगा ही होगा। अच्छा कर्म करबे नहीं करिएगा और सोचिएगा कि सब चीज़ अच्छा हो जाए। होगा? कभी नहीं होगा। तो उस लड़की का कथा सुन कर के आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी उस लड़की का, चाहे बड़ा-बड़ा साधु संत भी उस लड़की का कथा सुनते हैं और सुन कर के कहते हैं कि वाक़ई में ये लड़की नहीं है, एकदम साक्षात भगवान का अवतार है। सुनिए एक बार कथा और देखिए।